एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, आर्मी की भी उसने पूरी तैयारी करी थी, पर हुआ नहीं, हार गया। सोचा अब मेरी सरकारी नौकरी या आर्मी में नौकरी नहीं लग सकती, उसने आस छोड़ दी। आस्था चैनल पर कथा आती है, हमने सुनना चालू करा। अपने बेटे से कहा तू आर्मी की फिर तैयारी कर, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर और शिवजी से विनती कर। बाबा से विनय करा, गुरुजी आपने शहद लगाने के साथ में काली मिर्च वाला प्रयोग बताया था जो मैंने बेटे से करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरे बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया और गुरुवार के दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मेरा बेटा अब आर्मी की नौकरी के लिए जा रहा है। शिव एक जगह पर, हम नाम नहीं लेना चाहते उस जगह का, वहां से एक पत्र आया, व्हाट्सएप पर मैसेज, आज भी रखा है वो मैसेज हो, कभी लोग मांगेंगे तो हम उसको समिति की ओर से दिखा सकते हैं। कहा गुरुजी माताएं शंकर भगवान को जल चढ़ाती हैं तो वहां के महाराज चिढ़ते हैं, तो उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो पन्नी ढाक देते हैं, पॉलीथीन, और जल नहीं चढ़ाने देते। अब उन्होंने लिखकर भेज दिया महिलाओं ने कि वो जल नहीं चढ़ाने देते और उनको पन्नी से पैक कर देते हैं, नीचे सेलो टेप लगा देते हैं और पूरा पन्नी से उनको जलाधारी, ऊपर जो पानी गिरता है वहां से लेकर नीचे तक पन्नी से पैक कर देते, पॉलीथीन से, और पानी नहीं चढ़ाने देते वो। अब हम क्या करें? जैसे कोरोना में कोई मर जाता था तो उसको पन्नी में पैक कर कर ले जाते थे गुरुदेव, वैसा कि वैसा ही सवेरे से लेकर रात्रि तक वो शंकर जी को पन्नी में पैक करके धर देता है। हम बड़े दुखी हैं, और बहुत बड़ी सिटी की बात है, बहुत बड़े शहर की बात है, और एक छोटा सा स्थान जहां लोग रोज जाते हैं, और इस स्थान की बात। अब उन्होंने लिखकर भेजा कि आप उपाय बताएं, हम क्या करें। हमने कहा कुछ मत करो, बाबा पर छोड़ दो। जिस दिन बाबा को आपसे जल चढ़वाना होगा, सारे बंधन वो तोड़ देगा, पन्नी भी हटा देगा और जल चढ़वा लेगा। हुआ क्या? 20 दिन के बाद फिर दूसरा मैसेज आया। वो मैसेज भी कभी अगर योग लगेगा ना तो हम गांव का नाम हटा के आपको कल प्रयास कर देंगे, वो दिखाएं। 20 दिन बाद फिर वापस मैसेज आया कि जिसने महादेव को पन्नी में बंद कर कर रखा था, उसको ना जाने कौन सी बीमारी हो गई कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, और उसको वेंटिलेटर पर पटक दिया है। अब उसी की पत्नी ने जाकर पन्नी हटाई, उसी की पत्नी शंकर जी पे जल चढ़ाई, और शंकर जी का चढ़ा हुआ जल ले जाकर पति को पिलाई, तब जाकर वेंटिलेटर हटा और आईसीयू में आया। उसी की पत्नी जल चढ़ा रही है उसी महादेव को पन्नी हटाकर, और पन्नी हटाकर जल चढ़ाकर उसी का जल ले जाकर पति को पिला रही है। तब पति वेंटिलेटर से हटकर आईसीयू में आया। उसमें बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप ईर्ष्या रखो, सियोर वाले महाराज से मना नहीं है, आप ईर्ष्या रखो, शिव महापुराण से मना नहीं है, पर मेरे महादेव से ईर्ष्या मत रखना, वो जगत का पालनहारा है, जगत का। आपको लगता है सियोर वाले महाराज ने सारी महिलाओं से कह दिया, पुरुषों से कह दिया, बच्चों से कह दिया, शंकर के मंदिर जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, ना मिले एक लोटा जल चढ़ाओ, ना बने बेलपत्री चढ़ाओ, बेलपत्री उठाकर खाओ,
या शंकर भगवान की आराधना करो, पूजन करो, अर्चना करो, ये भी ना बने किसी पेड़ की पत्ती तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा दो, शिव उसमें राजी हो जाता है। ये भी ना बने 3 बार ताली बजा दो, शिव उसमें राजी हो जाता है। ये भी ना बने उसके शिखर का दर्शन कर लो, शिव राजी हो जाता है। ये भी ना बने उसके दरवाजे से मुस्कुरा कर निकल जाओ, शिव राजी हो जाता है। शंकर को मनाने के तरीके ढेर हैं, केवल जल चढ़ाने से ही नहीं, उसके मंदिर में मुस्कुरा कर चले जाना तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे देता है। वो शिव साधारण नहीं है। कई लोग इसमें भी भ्रम पैदा करेंगे, मंदिर में जल नहीं चढ़ाना, छूना नहीं, जल नहीं चढ़ाना, स्त्री को छूना नहीं चाहिए, जल पीना नहीं चाहिए, शंकर पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण नहीं कर। लोग भ्रम फैलाएंगे और बड़े बड़े गादियों पर बैठकर भ्रम फैलाएंगे, जिससे आप मंदिर जाना छोड़ दो। पर क्यों छोड़े हम मंदिर जाना? खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, फिर हरि भजन क्यों छोड़ दिया? कोई कितना ही कहे, हमें महादेव का द्वार नहीं छोड़ना। अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब सारा तुम प्रयास करना। जब तुम पर कर्जा हो जाए तो तुम्हारे सगे रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए मांग कर बता देना। इतने बैठे हो, इतने बैठे हो, जब तुम्हारे ऊपर कर्जा आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए मांग कर बता देना कि मुझे 10 लाख की जरूरत है। एक रिश्तेदार 10 लाख रुपए नहीं देगा। सबके हाथ जोड़ने के बाद मेरे महादेव के चरणों में चले जाना, रोज उसको 1 लोटा जल चढ़ाना, उससे जाकर दिल की बात कहना। वो कहां से व्यवस्था करेगा वही जान सकता है, कहां से लाएगा, कैसे देगा वही कह सकता। कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना। 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपने गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर लगभग 2 एक कलश जल का, एक बेलपत्र। कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर। और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन 1 बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता, उतनी अपनी बेटी की सुनता। एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो,
उसी दूध को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। पर आप अगर चंदन हाथ से 108 बार लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता जाएगा। पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको भिंगो कर उससे आप 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते हैं ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मन थारी याद आवे। बस ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा पत्र है, हृदय से लिख कर कहो तो दे तो दो। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़। हकलाता हो अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए, और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार की सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए, महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना।